क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, कोरोना महामारी के निमित्त में बहुत दिन से हम मंदिर में नहीं आए हैं और अभी इस पवित्र पूजा में भाग लेने के लिए और विशेष रूप से हमारे चर्च के त्योहार मनाने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। झंडा वंदन ध्वजारोहण करते हुए हम उसका शुरुआत किया है और जब हम यहाँ उपस्थित रहते हैं सबसे पहले हम प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने आज का दिन देखने के लिए, यहाँ उपस्थित रहने के लिए, पवित्र पूजा में भागीदार बनने के लिए हमको मौका दिया है। इस साल जब हम हमारे त्योहार मनाते हैं, हम विशेष रूप से अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से हमारे पारिश ब्रह्मपुरी पारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। एक विशेष रूप से इस साल अपने त्योहार के रूप में, मतलब हमारे घर वालों के त्योहार के रूप में, हमारे पारिश के त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। हम इस साल बाहर से किसी को बुलाते नहीं है हमारे पवित्र पूजा में भाग लेने के लिए, सिर्फ ब्रह्मपुरी वासियों के लिए, क्राइस्ट भवन पारिश के लोगों के लिए। और जब प्रभु के सामने हम उपस्थित रहते हैं, अपने आप को, हमारे पारिश को प्रभु चरणों में हम अर्पित करेंगे। भक्ति भाव से प्रभु के सामने उपस्थित रहते हुए प्रभु के कृपादान हमारे जीवन में वर्षाने के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारे पारिश में प्रभु के कृपादान मिलने के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरों के साथ अच्छा से व्यवहार करने की कृपा, एक दूसरों को प्यार करने की कृपा, एक दूसरों के साथ शांति से जीवन बिताने की कृपा मांगते हुए भक्ति भाव से आज के इस पवित्र पूजा विधि में हम भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अंत श्री हमारा एक बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज मारा, करे संपन्न इस कृपा से आप लोगों की आज्ञा से।
और पृथ्वी पर कि प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला एक शांतिकारी बलिदान चढ़ा सके, निर्मल हृदय से श्रद्धा पूर्वक तेरी उपासना कर सके और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन।
तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू है मेरा मान। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। ये सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। तेरे सबके प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरे सबके प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। ईसा मसीहा तेरा जय जय जयकार करते हैं। ईसा मसीहा तेरा जय जय जयकार करते हैं। ये सबके प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ईश्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा।
कि प्रभु हमारे ईश्वर हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ में से लिया गया आज का वचन अध्याय 19 वाक्य 11 से लेकर 20 तक। ईश्वर आपको आशीष दे। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकाती है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट है। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। स्वर्ग के सेनाओं सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती है। राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। वह लोह दंडन से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोप रूपी अंगूर का कुंड रोदेगा। उसके वस्त्र और उसकी छाछ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले यह पक्षियों से कहा, आओ और महान ईश्वर को भोजन के लिए एकत्र हो जाओ। तुम राजाओं, सेनापतियों, शूरवीरों, घोड़ों, घोड़ासरों और सब लोगों का, चाहे वह स्वतंत्र हो या दास, छोटे हो या बड़े, मांस खाओ। तब मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं को देखा और उन सेनाओं को भी जो घोड़ासर और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र हो गई थी। प्रभु बंदी बनाए गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जिसने पशु के निरीक्षण में चमत्कार दिखाकर उन लोगों को बहकाया था जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी। वे दोनों जीवित है, धधकाते ग्रंथों पर अग्निकुंड में डाल गए हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। हम ध्यानपूर्वक समाचार सुने। आप लोगों को शांति संत योगन द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 28 से लेकर। तब वे ईसा को
कैबस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना कर सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगा देंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इससे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कदम पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया, तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको आज के त्योहार की शुभकामनाएं अदा करने में मुझे बहुत खुशी है। सचमुच हम कुछ दिनों के बाद, छोटी संख्या है तो इतनी बड़ी संख्या में हम पहली बार यहाँ इकट्ठे होते हैं। यह सबके लिए खुशी की बात है। आशा रखते हैं संख्या अभी इतवार बढ़ते रहेगी और कुछ दिनों के बाद पूर्व दिशा में हम पहुँचेंगे। हमारे पारिश के मुख्य त्योहार क्रिस्त राजा का त्योहार है। 3 दिवसीय इस त्योहार के महोत्सव में हम भाग लेने के लिए पहला दिन यहाँ आए हैं। यदि हम मन लगाकर इसमें भाग ले और इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने की दिल की गहराइयों में तीव्र इच्छा है, तो यहाँ आए या न आए, अपने अपने घर में बैठकर ही यह वातावरण यदि हम अपने अपने घर में निर्माण करेंगे तो अवश्य सबको यह अनुग्रह प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद प्रभु से उपलब्ध है, कोई वंचित नहीं रहेंगे। मन की अवस्था को
प्राधान्य है, मन की अवस्था किस प्रकार की है, हमारा मन कहाँ है। सिर्फ हमारा तन यहाँ है, मंदिर में होते हुए भी यदि हमारा मन और कहीं पर है तो यहाँ आने से भी हमको ज्यादा फायदा होगा नहीं। यदि ईश्वर से जुड़े हुए रहने की तीव्र इच्छा है, इस पवित्र कार्य में भाग लेकर इसका फल प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है और मन ही मन हम भाग लेने की हर संभव कोशिश करते हैं, तो हमें अवश्य प्रभु मसीह का, क्रिस्त राजा का त्योहार का अनुग्रह आशीर्वाद सिर्फ हमको नहीं, घर में बैठ रहे लोगों को भी उपलब्ध है। कोई फर्क नहीं। मन की बात, मन की अवस्था की बात को प्राधान्य है। आइए हम प्रभु मसीह के राजा होने के बारे में हम अभी सुसमाचार सुना। सचमुच प्रभु मसीह राजा है। जब उनका जन्म हो गया, पूर्व देश से 3 ज्ञानी एक विशेष नक्षत्र देखकर प्रभु की बालक प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए दूर देश के लिए प्रस्थान हो गए, क्योंकि उन्हें उस नक्षत्र का, विशेष नक्षत्र का अर्थ मालूम हो गया। राजाओं का राजा का जन्म हो गया है। उनके सामने दंडवत करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए वह बहुत दूर से प्रस्थान हो गए। और राजा होते हुए भी, राजाओं का राजा होते हुए भी उनका जन्म कहाँ हुआ? उनको जन्म लेने के लिए राजमहल नहीं मिला, राजवाड़ी नहीं मिली, एक बंगलो नहीं मिला, एक बड़ा घर नहीं मिला, छोटा घर भी नहीं मिला, झोपड़ी भी नहीं मिली, गोटा मिला, गाय का गोटा। गाय के गोटा में बकरी भी थे। उनके बीच प्रभु मसीह का अत्यंत विशेष अवस्था में, वातावरण में, जानवरों के बीच प्रभु मसीह का जन्म, हमारा उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा प्रभु मसीह का जन्म हो गया। इससे और सर्वसाधारण नहीं हो सकता, इससे और नम्र नहीं हो सकता था जन्म लेने के लिए। देखो, राजाओं को राजा, हम सबको अपने पापों से मुक्ति देने के लिए आया। राजाओं का राजा जन्म इस प्रकार, इस अवस्था में गाय के गोटा में हो। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पिलातुस न्याय विधि नहीं, अन्याय विधि देता है। अन्याय विधि, जो विधि प्रभु मसीह के ऊपर घोषित की गई वह न्याय विधि नहीं थी, अन्याय विधि थी। क्योंकि प्रभु मसीह कुकर्मी न होते हुए भी कुकर्मी मानकर उनको शिक्षा अथवा दंड देने का फरमान दिया। देखो कितना बड़ा अन्याय। और प्रभु मसीह के कंधों पर क्रूस रखा गया। प्रभु मसीह ने वह क्रूस वाहन करते हुए कालवरी पहाड़ पर गया। वहाँ उस क्रूस पर प्रभु मसीह मार डाला गया। हम सबको अपने पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, मतलब
इसका फलस्वरूप हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलवाने के लिए प्रभु मसीह अपना खून बहाया। पापी मानवों के पापों की क्षमा होने के लिए प्रभु मसीह ने पूरी तरह निष्पाप होते हुए भी अपना खून बहाया। प्रभु मसीह ने जीवित होते हुए बारंबार इधर उधर संदेश देते समय प्रभु मसीह ने इस प्रकार कहा था, एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए स्वजीवन समर्पित करना बहुत बड़ा प्रेम का स्पष्टीकरण है, बड़ा प्रेम दिखाई देता है। एक व्यक्ति मित्र के लिए अपना जीवन खो देता है। देखो प्रभु मसीह ने न केवल अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों द्वारा बल्कि अपने आदर्शपूर्ण जीवन द्वारा जीवन के आखिरी श्वास तक यही बताया, यही सिखाया, यही दिखाया। सिर्फ मित्र के लिए नहीं, शत्रुओं के लिए भी उसने अपना जीवन खो दिया। शत्रुओं के लिए भी देखो, मरते 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 प्रभु मसीह ने क्रूस पर से इस प्रकार प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर, इनकी क्षमा कर। किनकी? इन लोगों की जिन्होंने मुझे क्रूस पर लगाया, क्रूस पर मार डाल रहे, इनकी क्षमा कर। देखो, अपने मित्रों के लिए सिर्फ नहीं, शत्रुओं के लिए भी प्रभु मसीह ने इस प्रकार प्रार्थना की, इनकी क्षमा कीजिए। और उनके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक प्रभु की निंदा कर रहा था क्रूस पर से, दूसरे को प्रभु मसीह की बहुत बड़ा अनुग्रह मिला। उन्होंने छोटी सी एक प्रार्थना की, हे प्रभु, जब आप परम धाम में होंगे मेरी याद कर। वो भी मरते मरते इस प्रकार की प्रार्थना की, अपने सब पापों के लिए एक ही छोटे वाक्य में इस प्रकार नम्र बनकर, दिलगीर होकर, अपने पापों के बारे में पूरी तरह दिलगीर होकर प्रार्थना की, प्रभु मसीह मेरी याद कर। और उसी क्षण प्रभु उत्तर देता है, मित्र, तुम आज मेरे साथ परम धाम में रहोगे। और संत बन गया। डाकू होते हुए, डाकू था, वहां संत बन गया और स्वर्गराज में प्रवेश किया। इसलिए हर पापी को एक भविष्य है, हर पापी को भविष्य है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, पापों के बारे में पश्चातापी होना, दिलगीर होना, क्षमा मांगना, जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हम मन में घुसकर जांचे तो अवश्य हमें मालूम हो जाएगा, हमें कोई भी संत नहीं है, संत के समान भी नहीं है। हम इंसान है, इंसान होने के कारण हमें कमजोरियां हैं, कमजोरियां बहुत है, एक ना एक कमजोरी है। उन सब कमजोरियों को समझ ले, उनके बारे में क्षमा मांगे प्रभु से। और कमजोरी के कारण यदि हमने किसी को कुछ दुख पहुंचाया तो उनके पास जाके क्षमा मांगे और अपने जीवनचर्या में परिवर्तन लाने की हर संभव कोशिश करें। फिर तो करेंगे तो अवश्य हम भी उस भले डाकू के समान स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु चाहता है, यह प्रभु हमसे चाहता है। लेकिन
हमें से कितने लोग इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते समय इस प्रकार हम सोचते हैं परिवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या प्रभु को पूरी तरह पसंद नहीं है। त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, बात करने की तरीका में गलतियां हैं, काम करने की तरीका में गलतियां हैं, छोटे मोटे वो पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, ये सब हमको छोड़ देना पड़ता है। आखिरी मरते 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 उस भले डाकू के समय तब तक चोरी करते रहे, झूठ बोलते रहे, मरते 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 उसी क्षण प्रभु मेरी क्षमा कर, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा करना अच्छा नहीं। एक भले यीशु भक्त का चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है। प्रभु को एक सवाल पूछा गया, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, क्या तुम राजा हो? किसने पूछा? अन्याय विधि घोषित करने वाले पिलातुस ने पूछा, क्या तुम राजा है? प्रभु मसीह ने क्या कहा? हाँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राज इस संसार का नहीं है। दोस्तों, आज भी यही उत्तर है, प्रभु मसीह राजा है, लेकिन इस संसार का राजा नहीं है, दूसरे एक संसार का है, हृदयों का राजा। प्रभु मसीह अभी जन्म लेने के लिए राजवाड़ी नहीं चाहता है, महल नहीं चाहता है, बड़ा मकान नहीं चाहता है, झोपड़ी भी नहीं चाहता है, गाय का गोटा भी नहीं चाहता है। आपका हृदय, आप लोगों का हृदय, मेरा हृदय प्रभु आज चाहता है, बारंबार जन्म लेने के लिए। इसलिए मैंने कई बार यहाँ बताया है, अपना हृदय एक मंदिर है। हमारा हृदय चाहता है बारंबार जन्म लेने के लिए, बारंबार जन्म लेने के लिए। प्रभु हमारा हृदय, दिल एक मंदिर, एक कहानी नहीं, फिल्मी गीत भी है, दिल एक मंदिर है। जब हम एक कोई तो भी इंसान को मिलते हैं, हम एक मंदिर के पास है, मंदिर के पास है। इसलिए आदर के साथ व्यवहार करें, सब इंसानों के साथ बहुत आदर के साथ, किसी को नीच नहीं समझना, किसी को तुच्छ नहीं समझना, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे एकदम निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान हर एक इंसान के हृदय में है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय में प्रभु मसीह का मंदिर है। मंदिर है तो पवित्र है। इसलिए ईश्वर की आराधना करने के लिए सचमुच मैं खुले दिल से बोलता हूँ, इस प्रकार के मानव निर्मित मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले आवश्यकता दूसरे एक मंदिर में प्रवेश कर आराधना करने के बारे में आवश्यकता है। कहाँ? ईश्वर निर्मित मंदिर है। हर एक इंसान का हृदय ईश्वर निर्मित मंदिर है। यह मानव निर्मित मंदिर है। ईंट से, सलाख से, सीमेंट से, रेती से, मिट्टी से और कुछ पेंट वगैरह मारा है। यह मानव निर्मित मंदिर है। ईश्वर निर्मित मंदिर मानव का हृदय मंदिर है। हर एक व्यक्ति एक मंदिर है। इसलिए सबके साथ आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारी वर्तता बहुत अच्छी होने की आवश्यकता है। दूसरे लोगों के साथ हमारा व्यवहार, परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही है आज की जरूरत,
ये आज की जरूरत है। इसलिए कुछ कोरोना महामारी से हम ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हम अपने हमें मालूम है ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, कुछ भी हो ईश्वर ने हमारी सृष्टि एक महान उद्देश्य के लिए की है, ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर की स्तुति गाने के लिए, ईश्वर की महिमा गाने के लिए और हमारे पड़ोसियों के साथ प्रेम भावना सद्भावना भाईचारा के साथ व्यवहार करके जीवन बिता के प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वर्गधाम में प्रवेश करें। यही उद्देश्य है। हम क्या खाए क्या पिए, हम बड़े मकान में रहे छोटे मकान में रहे बड़ी गाड़ी में सफर किए, ये इन सवालों को कोई स्थान नहीं है। ईश्वर के सामने कोई महत्व नहीं है। झोपड़ी में रहने वाले महल में रहने वाले समान है, समान है। अंबानी हो कोई नाई हो, हमारे गांव का नाई यह भला आदमी है तो मुकेश अंबानी से बहुत अच्छा आदमी है प्रभु के सामने। यहाँ का एक नाई और करोड़पति भारत का सबसे बड़ा धनी मुकेश अंबानी, उसकी मन की अवस्था मुझे नहीं मालूम, चाहे भला आदमी है चाहे और कुछ है मुझे नहीं मालूम। मैं कोई विधि करने का अधिकार मुझे नहीं है, न्याय विधि नहीं, अन्याय विधि भी नहीं, कुछ भी। मैं न्यायाधीश नहीं है। लेकिन धन हमारे इस धरती पर यात्रा में एक बाधा होने की बहुत संभावना है। बाधा एक रुकावट होने की संभावना बहुत है। धन, इसलिए धन नहीं होना अच्छा है, लेकिन एक भिखारी होने के कारण वह स्वर्गधाम में प्रवेश करे वैसा भी नहीं है। मन की अवस्था के आधार पर। दोस्तों, मुझे शायद 5 या 10 मिनट दिया गया था, शायद मैंने ज़्यादा दिया, माफ़ कीजिए। मैंने सोचा कुछ लंबी अवधि के बाद आपको 2 शब्द कहने का मौका मिला, इस मौके का सदुपयोग करें। यह मेरी इच्छा थी आपको मन को स्पर्श करने के लिए कुछ तो भी बताना मेरी इच्छा थी, वह मेरा कर्तव्य था। मैंने सोचा ईश्वर द्वारा दिया गया यह अवसर का अच्छा उपयोग करना चाहिए। मैं सोचता हूँ मैंने अपना छोटा कर्तव्य निभाया। आप भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब आनंद के साथ कलीसिया के भाई महत्व का स्मरण करते हुए बोले, हे प्रभु तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु ने कहा योग्य में हमारे साथ रहूंगा। इस बात पर के अनुसार तू अपनी कलीसिया को अंतिम सौभाग्य की ओर ले चल। हम तुझसे नहीं करते हैं। हे प्रभु हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु तू प्रेषितों और उसके अन्यायों द्वारा कलीसिया को स्वर्गीय यरूशलेम की और सुरक्षित रूप से चलाने की कृपा कर हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु तूने अपनी कलीसिया को क्या किया और इसे वालों के सामने अपनाए और इसके लिए आत्मबलि चढ़ाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु
जगत की सृष्टि से पहले तू महिमा के साथ विराजमान था। हमें यह आशीर्वाद दे कि हम अपना क्रूस उठाकर तेरा अनुसरण करें और तेरी महिमा के सहभागी बने। हम तुझसे विनय करते हैं। हम सब अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पवित्र होने पर समर्पित करें। हे प्रभु मसीह, तूने कलीसिया को पवित्र और निष्कलंक बनाया, जिसमें न दाग न झुर्री और न कोई दूसरा दोष हो। तू उसे अपना शरीर रक्त से परिभोषण करता कि उससे प्रसन्न हो। पवित्र आत्मा के प्यार में जैसे तू पिता के साथ एक बना रहता है, वैसे हम तेरे साथ एक होवे। हम जो तेरे सनातन महिमा की राह देखते हैं, तेरे कृपा में स्थिर रहे सदा सर्वदा। आमीन। सर्वोच्च ईश्वर का निवास स्थान पवित्र रहे। देवदूत और मानव तेरा कीर्तन करते हैं। हे कलीसिया, तूने अपने वर्ग में अभिमानी को उसे धीरज के रूप में अपना शरीर रखकर तेरे लिए समर्पण कर दिया। हम तेरी संतान एक साथ ईश्वर की स्तुति और कृतज्ञता के बलि अर्पण करें और बोले, हे युगों के राजा, तेरी स्तुति हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर इस माता कुमारी मरियम और धर्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। सब लोग कहें आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति को, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजा विराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहेंगे कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय के सामने खोले, उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह के पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं और ईश्वर का एकमात्र पुत्र और सारी सृष्टि का पालनकर्ता है, वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा
के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही साथ संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर की पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन की हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रदेश एवं कर्मचारी के लिए अपने माता पिता पुत्र पुत्रियों के लिए धर्म विश्वासियों सरदार विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह के आधार में सहायता और स्वर्गराज में निश्चय प्रदान करें। कि प्रभु हमें आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सरकार परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, इसे प्रसन्न होकर स्वीकारें। कि प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधन बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब, सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति विवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनके ध्यान लगाए तासिक प्रार्थना करने लगे हैं कि इनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन की मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता सब हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यज्ञ बलिदान। उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय तत्व का आराधना सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है।
सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य तूने अपनी कृपा से जगत को उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। आत्मीय और पावन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिम तथा दिव्य सराबिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। कि प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी और आंखें मुड़ाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उससे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति वचन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन
पिता का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आरोगित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन की मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। कि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाधीश रोम के परम गुरु स्वामी पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माधीश और पिता कार्डिनल जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माधीश इलियास के लिए, धर्माधीश एफ्रेम तथा विजयानंद के लिए, पवित्र और सर्वप्रिय कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन सब भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल, अयोग्य और पापी है, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे शिष्यानुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहेंगे। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी समाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीशों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं सर्वत्र कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुखों, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान
गंभीर परम पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वो तेरे भक्तों की दिलीप पर विराजे और इससे अनुग्रह की और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान अद्भुत और मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तुझे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया कर दे, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। कि ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। कि प्रभु वर तेरी सदा आराधना हो। एक जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले न कि मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति प्राप्त पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाए
पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोककर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और वैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता में मिलाप और शांति रहते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीर के पुनरुद्धार और मुक्ति का कारण बने और नित्य जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। कि प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनेक कृपा से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। कि प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे, हमारी जीवा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे, तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसा के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, पर दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। कि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। हे माता कलीसिया अपनी संतानों के प्रभु से प्रभु मसीह को कृतज्ञता चढ़ा, क्योंकि उसने तेरे लिए दुख होगा, पेट्रुस रूपी चट्टान पर तुझे उतारा, तेरी देखभाल के लिए चरवाहों को नियुक्त किया, उसने अपने स्वयं को लेकर स्वर्गराज में भोजन की व्यवस्था की, देवदूतों के साथ हम प्रभु की महिमा गाएं। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा धन हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन। भाई बहनों आइए हम अपनी कलीसिया माता के महोदयकरण में आनंद मनाए और नवजीवन की और ले जाने वाले इन दिव्य रहस्यों में प्रत्याशा के साथ सहभागी बने। मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले
आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले प्रभु की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले प्रभु की धारा। हम पवित्र आत्मा की कृपा से तो करीब महिमामय पवित्र जीवन दायित्व ऐसे में बात नहीं बनाए गए। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद देता उसकी महिमा गाए। ईश्वर के हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे। तेरे अवर्णनीय नाम की आराधना सदा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है। अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है। अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे मसीह, हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। कि ईश्वर, तूने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग के आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न किया है। उसी मसीह ने हमें अपने साम्राज्य की महिमा में बुलाया है और हमें अपने अनंत, अक्षय और अनश्वर परमानंद में सहभागी होने का निमंत्रण दिया है। उसने अपने अनुग्रही शिष्य समुदाय के समक्ष अपने जीवनदायी उपदेशों में यह घोषणा की है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता हो और मैं उसमें। मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिलाऊंगा। वह दंड के योग्य नहीं होगा, बल्कि मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश करेगा।
वही हमारे कृपालु प्रभु इस भक्त मंडली को आशीष दे और इसका संरक्षण करे। वह हम भक्त जनों को गौरवान्वित करे जिन्होंने इन महान पवित्र जीवनदायी तथा दिव्य रहस्यों को ग्रहण किया है। आप लोग प्रभु की सलीब के चिन्ह से अंकित हो जाए और सब प्रकार के दृश्य और अदृश्य विपत्तियों से बच जाए अब सदा और सर्वदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पीड़ा सहन द्वारा हम पर और कोरोना से पीड़ित सारे संसार पर दया कर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आप हमें विश्वास दिलाते हैं कि आपका हाथ न तो बचाने के लिए कम है और ना ही आपके कान हमारी प्रार्थना सुनने के लिए सुस्त है। आप सदैव हमारे प्रार्थना एवं विनतियों की ओर ध्यान देते हैं और कभी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करते हैं। आपके बच्चे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेजी से फैलते कोरोना वायरस महामारी के कारण भय में है। अपने जीवंत वचन की शक्ति प्रेरित कर और भय और हताशा के तूफानों के शांत कीजिए। पिता परमेश्वर, आप ही परमेश्वर हैं जो हमें ठीक करते हैं। इस वर्तमान संकट पर अधिकार और नियंत्रण करें कि आपके बच्चे शांति और सुरक्षा में रह सके। वर्तमान काल में कोरोना से पीड़ित लोगों को और उनकी दुखी प्रियजनों को मजबूत कर बीमारों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मियों को साहस, सुरक्षा और आराम दे। महामारी से मर रहे लोगों की आत्मा को शांति और अनंत जीवन प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसी वचन पर भरोसा रखते हुए प्रेरितों के साथ हम भी पुकारते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कर, हम मरने को है। कि पवित्र आत्मा चिकित्सा अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को ज्ञान और मार्गदर्शन दे कि वे बीमारी को तेजी से सामना करने के लिए एक प्रभावी दवा विकसित कर सके। हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जनता की भलाई के लिए उचित कदम उठाए। हे करुणामय ईश्वर, इस वर्तमान संकट में हमें डर और निराशा की ओर लगी पर तेरी ओर लगा, ताकि हम आप में सहारा और शरण बड़ी आशा से पा सके सदा सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, दुष्ट से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। ऐसे बाद में ये और काल तक सदा रहेगी। आमीन। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। तो अपने पुरोहितों को सारे विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर को रोज अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें पवित्र कर, उनके हाथों में कोई भी कलंक न
जीव को निष्कलंक रखने दे, उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा ले। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे, उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की मां पवित्र मरियम, तू पुरोहितों को